बच्चे भी इस बात को जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से रात को मीटिंग बुलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से श्याम बिहारी इतने चिंतित और परेशान नजर आ रहे थे। श्याम बिहारी क्लास में रखे पोडियम के पास आए और सभी बच्चों की ओर देखकर गला साफ करते हुए बोले, बच्चों, आज एक बहुत ही गजब बात हो गई। आपके बॉटनी के टीचर आदरणीय कमलनाथ जी सर, जो कि हमारे कॉलेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं और जिनके ऊपर अभी कॉलेज में एक नई बिल्डिंग बनवाने की जिम्मेदारी भी थी, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। उस नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए उनके खाते में 20 लाख रुपए की रकम कॉलेज की ओर से जमा की गई थी, लेकिन आज किसी ने उनके बैंक खाते की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें छकाते हुए उनके फोन से ओटीपी लेकर सारा पैसा निकाल लिया। श्याम बिहारी ने इतना भर कहा और अपने चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदों को साफ करने लगे। फिर अपना रुमाल जेब में रखने के बाद उन्होंने फिर से आगे कहा, कमलनाथ जी को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि उनके खाते से पैसे चोरी हो गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अभी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब अगर इस मामले में किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो जल्दी से जल्दी बता दे। श्यामा बिहारी जी ने पोडियम के ऊपर कोहनी टिकाते हुए कहा। जैसे ही सब बच्चों ने श्यामा बिहारी जी की बात सुनी, पूरी क्लास के अंदर मानो कोहराम मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्लास के ऊपर कोई बम गिर गया हो। किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कमलनाथ जी के साथ कुछ ऐसा हो सकता था। जैसे सबको खबर लगी कि उनके खाते से 20 लाख रुपए गायब हो गए तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अगर उस पैसे की कोई जानकारी नहीं मिलती या चोर नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता था कि कमलनाथ जी को अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती। इधर जब लकी ने ये सब सुना तो वो भी हैरान हो गया। जैसे ही उसके कानों में ये सारे शब्द पड़े तो उसको सबसे पहले ख्याल यही आया कि आखिर वो कमलनाथ जी की मदद करे तो करे कैसे। उनका चेहरा याद करके ही लकी का दिल घबराए जा रहा था। श्याम सर, क्यों ना हम कंट्रीब्यूशन करके सारा पैसा फिर से जमा कर लें? लकी ने परेशान होते हुए कहा। वो जल्द से जल्द कमलनाथ जी को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता था। इधर जैसे ही श्यामा बिहारी जी ने उसकी ये बात सुनी, वो बोले, कंट्रीब्यूशन? तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अगर हम क्राउड फीडिंग के लिए भी जाते हैं ना, तो हम लोगों से क्या कहेंगे कि हम किस चीज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? श्यामा बिहारी जी ने कहा और लकी के जवाब के आने का इंतजार करने लगे। वो उन कुछ टीचर्स में से थे जो लकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इससे पहले कि लकी अपनी ओर से कोई जवाब दे पाता, उन्होंने खुद ही आगे से कहा, क्या हम लोगों से ये कहेंगे कि हमारी खुद की ही गलती की वजह से हमारा 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और इसकी भरपाई हम आपकी जेब से करना चाहते हैं? ये ठीक रहेगा ना? लकी, तुम भी इस चीज को हमेशा अच्छे से जानते हो कि कमलनाथ सर ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, चाहे तुमने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया हो या फिर ना किया हो। अच्छा हुआ कि आज वो तुम्हारी इस बेतुकी बात को सुनने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो तुम्हारे ऊपर ना बहुत गुस्सा होते। जैसे ही श्यामा बिहारी जी ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद सब लोग लकी को तिरछी निगाहों से देखकर उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। मंद बुद्धि कहीं का, यार ये आदमी कितना बेवकूफ है। क्यों है इतना बेवकूफ यार? ये खुद कमलनाथ जी की इमेज खराब करना चाहता है। इसे लोगों के ना इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। फिर भी इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, देख, कमलनाथ जी इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। लकी इन सब बातों को सुन पा रहा था, लेकिन हकीकत में उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सच में जल्द से जल्द कमलनाथ जी की मदद करना चाह रहा था और इसलिए उसके दिमाग में ये बात आई। वो असल में ये चाह रहा था कि अगर वो लोग क्राउड फीडिंग के लिए जाते तो लकी अपनी जेब से सारा पैसा उस फंड में डालकर सर की मदद कर देता। लेकिन जब उसने श्यामा बिहारी जी और बाकी के बच्चों की बात सुनी तो उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया। भले ही उसकी नीयत साफ थी, लेकिन जो आइडिया उसने दिया था वो उतना भी अच्छा नहीं था। चलिए ठीक है, लेकिन सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किसी के पास में अगर किसी से भी जुड़ी जानकारी, कोई भी जानकारी होती है तो वो आकर मुझे जल्द से जल्द बताएगा, संपर्क करेगा मेरे से। कोई भी इस काम को करने में जरा भी देर ना करे। इसी बात के साथ मैं आज की इस मीटिंग को खत्म करता हूँ, श्यामा बिहारी जी ने कहा और अपने चेहरे पर उसी चिंता को लिए चले गए जिस चिंता के साथ वो क्लास के अंदर दाखिल हुए थे। इधर लकी भी उठकर उस कमरे से बाहर आ गया और जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि राधिका उसके सामने खड़ी थी।
कॉलेज से बाहर आए और इधर उधर फुटपाथ पर टहलने लगे। पिछले सेमेस्टर में कमलनाथ जी ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई थी लकी। वो मेरा कितना ध्यान रखते थे, हमेशा मुझसे मेरा हाल पूछा करते थे। फिर अचानक आज उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? राधिका ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। उसे भी कमलनाथ जी की उतनी ही चिंता थी जितनी की लकी को। कमलनाथ जी ने राधिका की इससे पहले भी काफी बार मदद की थी। जैसे ही लकी ने राधिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो उसने सोचा कि अब तो जल्द से जल्द उसे कमलनाथ जी की मदद कर देनी चाहिए और उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। लकी, क्यों ना हम हॉस्पिटल चलकर सर से मिलकर आए? मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल में भी काफी परेशान हो रहे होंगे वो। राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। नहीं राधिका, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ। अगर तुम जाओ तो सर को मेरी तरफ से हेलो बोल देना और उनसे कहना कि चिंता ना करें, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका ने जैसे ही लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका मुंह उतर गया। वो चाह रही थी कि लकी भी उसके साथ चले, लेकिन लकी को इस वक्त कमलनाथ जी से नहीं मिलना था। कमलनाथ जी लकी के ऊपर कितना भरोसा करते थे, फिर भी उसने सोचा कि लकी को सच में कुछ काम होगा, इसलिए उसने लकी को अकेले छोड़ा और खुद ही सरकारी अस्पताल में कमलनाथ जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। इधर लकी ने भी पहले से ही अपना मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी तरफ से एक नोट लिखेगा। उस नोट में लिखने वाला था, कमलनाथ सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ही वो बदमाश और बेवकूफ लड़का हूं जिसने आपके खाते से पैसे चुराए, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूं कि वो पैसे आपका नहीं बल्कि कॉलेज का था। उससे कॉलेज की बिल्डिंग का काम होने वाला था, इसलिए आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर फिर से बता दीजिए, मैं आपको आपके पैसे फिर से ट्रांसफर कर दूंगा। लकी को लग रहा था कि जब कमलनाथ जी हॉस्पिटल से छूट कर वापस अपनी डेस्क पर आ जाएंगे और ये नोट देखेंगे तो लकी के दिए हुए नंबर पर फोन करते हुए उसे खाता नंबर बता देंगे और लकी उनके खाते में पैसे डालकर सब कुछ ठीक कर देगा। लकी को उसका ये प्लान ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसलिए वो कमलनाथ जी के ऑफिस की ओर जाने लगा। जब वो उधर कमलनाथ जी के ऑफिस की तरफ जा रहा था तब उधर किसी ने श्याम बिहारी जी के ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वो अभी तक अपनी ऑफिस में ही थे और उन्होंने देखा कि एक लड़की अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। डिंपल, इतनी देर हो चुकी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? श्याम बिहारी जी ने डिंपल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उन्हें लग रहा था कि डिंपल उनसे अपने नंबर बढ़वाने के लिए उनके ऑफिस में इतनी रात को उन्हें रिझाने आ गई थी, लेकिन उनको जो लग रहा था वो गलत लग रहा था। उन्होंने देखा कि डिंपल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो बंद करते ही वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए बोली, सर, मैं जानती हूं कि कमलनाथ जी सर के 20 लाख रुपए किसने चुराए हैं। ओह, किसने चुराए हैं? श्याम बिहारी जी के कान इस बात को सुनते ही अचानक खड़े हो गए। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन आदमी था जिसने कमलनाथ जी के पैसे चुराए थे। वो इस मामले में अपनी नाक इसलिए नहीं घुसा रहे थे क्योंकि वो कमलनाथ जी का भला करना चाह रहे थे, बल्कि वो इस मसले पर अपनी टांग इसलिए अड़ा रहे थे क्योंकि चोर को पकड़ने पर कॉलेज वाले 1 लाख रुपए का इनाम देने वाले थे। इसलिए उन्होंने उतनी ही उत्साह के साथ पूछा, किसने चुराए? लकी ने सर, डिंपल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब श्याम बिहारी जी क्लास में लकी को डांट रहे थे तभी डिंपल के दिमाग में यह प्लान बनने लगा था। डिंपल की बात सुनकर वो खुद भी सोच में पड़ गए कि क्या सच में लकी ने ही पैसे चुराए थे। लकी जैसा फटीचर आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता था क्या? अगर वो इतना ही गरीब था